मैं पहले किसी और पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता था युवा का। किस पार्टी में थे? पहले मैं जन अधिकार पार्टी में था और अभी मैं कल ही ज्वाइन किया हूँ जनसुराज। अच्छा, जनसुराज ज्वाइन करने की क्या वजह है, क्यों आखिर? देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं बिहार के युवा अन्य पार्टियों में ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे। जनसुराज पहली ऐसी पार्टी है जो ये कह रही है कि आप हमें इस्तेमाल करिए, जनसुराज पार्टी को इस्तेमाल करिए, आप अपना भविष्य को उज्जवल करिए, बिहार के लिए लड़ाई लड़िए, बिहार का भविष्य उज्जवल करिए। एक युवा होने के नाते आपकी क्या उम्मीद है कि पार्टी क्या कुछ करेगी या बिहार में क्या कुछ सुविधा होनी चाहिए युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए सबसे पहले तो पढ़ाई ज़रूरी है। जो हमारा बेसिक है वो पढ़ाई है। पहले पढ़ाई के बाद स्वास्थ्य ज़रूरी है, रोज़गार ज़रूरी है। न पढ़ाई है, न स्वास्थ्य है, न रोज़गार है, कुछ भी हमारे बिहार में नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी खंडर बना हुआ है, नालंदा यूनिवर्सिटी खंडर बना हुआ है, दरभंगा यूनिवर्सिटी खंडर, LNMU खंडर बना है, मगर एक ही कुलपति चार यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। हम युवा होने के नाते परिवर्तन के राह पर है, संघर्ष के राह पर प्रशांत किशोर जी के हाथ में हाथ, कंधे पे कंधे मिला के चल रहे हैं और हम सब मिलके संकल्प ले चुके हैं कि इस बिहार को बदलना है या किसी भी परिस्थिति में बदलें। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, बिहार में वैसे तो इस साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि एक नई पार्टी का गठन भी हुआ है, जनसुराज। आज जनसुराज की तरफ से बिहार युवा समागम का आयोजन किया गया। हमारे साथ इस वक्त एक युवा मौजूद है जो जनसुराज से ही जुड़े हैं, ईशान झा। उनसे थोड़ी बातचीत करेंगी। आज के ही जो प्रोग्राम है, आज का जो कार्यक्रम है, उसको लेकर थोड़ी बातचीत करेंगे। युवा भी हैं, युवा को लेकर क्या कुछ आगे होने वाला है जनसुराज की तरफ से, इन सभी मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। इससे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम निशांत झा है। मैं पहले किसी और पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता था युवा का। किस पार्टी में थे? पहले मैं जन अधिकार पार्टी में था और अभी मैं कल ही ज्वाइन किया हूँ जनसुराज। अच्छा, जनसुराज ज्वाइन करने की क्या वजह है, क्यों आखिर? देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं बिहार के युवा अन्य पार्टियों में ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे कि हमें हर तरफ इस्तेमाल किया जा रहा था, धरना में, प्रदर्शन में, आंदोलन में, और हमारे जो संघर्ष था उसका टिकट के लिए और ये हर अन्य चीज़ों के लिए बेचा जा रहा था। हमारे संघर्ष को, हमारे पीठ पर जो लाठियों के निशान होते थे उसका सौदा किया जाता था। जनसुराज पहली ऐसी पार्टी है जो ये कह रही है कि आप हमें इस्तेमाल करिए, जनसुराज पार्टी को इस्तेमाल करिए, आप अपना भविष्य को उज्जवल करिए, बिहार के लिए लड़ाई लड़िए, बिहार का भविष्य उज्जवल करिए। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में कल हम अपने सैकड़ों लोगों के साथ, समर्थकों के साथ, अभिभावकों के साथ मैं ज्वाइन किया हूँ कल। अच्छा, जदयू की तरफ से तो हमेशा कहा जाता है कि हम युवाओं का सबसे ज़्यादा सोचते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो या फिर स्वास्थ्य हो। वो हमेशा कहते हैं कि युवाओं का सोचते हैं। युवाओं का सोच रहे हैं। युवाओं पे अभी लाठी चली थी BPSC के आंदोलन में। प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जी से पूछा गया कि युवाओं पे लाठी चला है पटना में, किसको, कहाँ? अच्छा, पूछते हैं। इतनी बड़ी घटना जो राज्य के बच्चा जान रहे हो और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था। तो ऐसे मुख्यमंत्री जिनको युवा के बारे में पता नहीं हो, लहूलुहान किया गया पटना के सड़कों पर युवाओं के। इस गंगा के घाट पर प्रशांत किशोर जी जो शपथ लिए हैं, तिल जौ उठाकर तिलांजलि देने के लिए, उस प्रेत को बिहार का युवा खड़ा है और इस बार उसका पिंडदान निश्चित है, ताकि बिहार के जनता को इन प्रेतों से मोक्ष मिलेगा और तभी बिहार का उत्थान होगा, बिहार नया प्रगति पे जाएगा। वापस से बिहार अपना जो समृद्धि है, जो अपना सौहार्द है, उसमें जी सकेगा हंसी खुशी से। अच्छा, आज यहाँ जनसुराज में युवा समागम का आयोजन किया गया, आखिर क्या है ये? युवा समागम में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में बिहार से युवा आए हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ों से, राजनीति से। बस उनको ये मतलब है कि हमारे पीठ पर जो लाठी पड़ती थी वो लाठी न पड़े। हम पढ़ाई के लिए जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जाते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, झारखंड जाना पड़ता है, UP जाना पड़ता है, हर जगह पढ़ाई के लिए हमको घूमना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए, छोटी सी बात के लिए हमको दिल्ली एम्स जाना पड़ता है। पटना में एम्स खुला है, उसमें कुछ व्यवस्था ही नहीं है, PM से तो कुछ व्यवस्था ही नहीं है। सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है और प्राइवेट में लूटे जा रहे हैं। तो इस व्यवस्था के परिवर्तन के लिए युवा एकत्रित हो रहे हैं और जब युवा एकत्रित हो रहे हैं तो ये बदलाव के लिए है, तो निश्चित ये बदलाव करके युवा मानेंगे और बदलाव के लक्ष्य से युवा आज सत्याग्रह आश्रम में एकत्रित हो रहे हैं। इस समागम में यहाँ से निर्णय लिया जाएगा कि आगे की युवाओं के लिए क्या रणनीति होगी, कैसे हम बिहार को परिवर्तन कर सकेंगे, कैसे इन बिहार के जो अछूतों हैं नेता, इन अछूत नेताओं से मुक्ति मिलेगी। अच्छा, युवा ही कहीं ना कहीं सरकार बनाती भी है, बिगाड़ती भी युवा ही है।
कहीं ना कहीं सरकार बनाने में युवा का योगदान होता है, तो एक युवा होने के नाते आपकी क्या उम्मीद है कि पार्टी क्या कुछ करेगी या बिहार में क्या कुछ सुविधा होनी चाहिए युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए सबसे पहले तो पढ़ाई ज़रूरी है। जो हमारा बेसिक है वो पढ़ाई है पहले। पढ़ाई के बाद स्वास्थ्य ज़रूरी है, रोज़गार ज़रूरी है। न पढ़ाई है, न स्वास्थ्य है, न रोज़गार है, कुछ भी हमारे बिहार में नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी खंडर बना हुआ है, नालंदा यूनिवर्सिटी खंडर बना हुआ है, दरभंगा यूनिवर्सिटी खंडर, LNMU खंडर बना है, मगर एक ही कुलपति 4 यूनिवर्सिटी चला रहे हैं और घोटाले में पकड़े जा रहे हैं। जो परीक्षा 1 साल में होने चाहिए वो परीक्षा 3 साल में हो रही है। तो किस तरह से कदाचार से हो रही है। जो भी परीक्षाएँ हो रही है बिहार के अंदर, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, मैट्रिक काउंसिल की हो या फिर कोई भी परीक्षा हो या कंपटीशन की कोई भी परीक्षा, कोई भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो रहा है। तो जब भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा नहीं होंगी, जो शिक्षक की बहाली हो रही है, तो अनपढ़ लोग घूस दे करके बहाल करेंगे। अभी BPSC का हुआ, सीट बेच दिया गया, तो अनपढ़ जो पढ़े लिखे मेरिट वाले लोग थे उनकी हुई नहीं। अब जो शासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग आएंगे अनपढ़ लोग, तो कैसे राज्य को चलाएंगे, वो कैसे प्रशासन को चलाएंगे? तो भ्रष्टाचार, अपराध सब कुछ बढ़ेगा। तो इससे मुक्ति चाहिए बिहार के युवाओं को। हम युवा होने के नाते परिवर्तन के राह पर है, संघर्ष के राह पर प्रशांत किशोर जी के हाथ में हाथ, कंधे पे कंधे मिला के चल रहे हैं और हम सब मिल के संकल्प ले चुके हैं कि इस बिहार को बदलना है या किसी भी परिस्थिति में बदलें। सर, कहीं ना कहीं बात जो है वो घूम फिर के विश्वास पे आ जाती है। पार्टियां वादे करती है और वादे नहीं पूरे करती है सरकार बनने के बाद। तो युवाओं का ही सवाल है कि आखिर कैसे विश्वास करें कि प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। एक बार हम युवाओं को कहते हैं कि एक ही बार ही प्रशांत किशोर जी पर विश्वास करिए। अगर आप एक राशन के दुकान पर जा रहे हैं और आप ठगे जा रहे हैं तो आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। दोबारा दूसरे राशन के दुकान पे। तो आप 25 साल से एक ही लोग से क्यों ठगा रहे हैं? 25 साल से एक ही दुकान पे क्यों ठगा रहे हैं? हम 5 साल के लिए कह रहे हैं ना प्रशांत किशोर जी, एक बार बस मौका दीजिए। अगर आप ठगे हुए महसूस करिएगा तो दोबारा नहीं दीजिएगा वोट। पार्टियां तो लगातार बोल रही है कि अभी तो किशोर हैं, प्रशांत किशोर तो अभी युवा हैं, मतलब वो भी अभी राजनीति में युवा हैं, वो क्या ही पार्टी बनाएंगे? पार्टी बनाए हैं और आप देख लीजिए, उसका चर्चा हर जगह है। बोल रहे हैं विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं हो पाएगा, उपचुनाव में कुछ हुआ नहीं तो चुनाव में क्या होगा? नहीं तो उपचुनाव में तो ऐसा कोई मतलब है नहीं कि उपचुनाव में नहीं हुआ। उपचुनाव में ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी कैंडिडेट का 100, 200, 400 वोट आया है। वोट के मायने तो आए हैं। तो जो लोग को ऐसा लग रहा है, जल्द ही उनके समझ में आ जाएगा। जिस तरह से लाखों की संख्या में बिहार से लोग खुद ब खुद आ रहे हैं, यहाँ किसी को बुलाया नहीं जा रहा है, कोई प्रलोभन नहीं दे रहा है, खुद ब खुद आ रहे हैं। उस हिसाब से लोगों को, राजनीतिक दलों को पता चल जाएगा कि बिना जनसुराज के इस बार किसी की सत्ता संभव नहीं है। जनसुराज ही आएगा इस? हाँ, बिना संभव नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जनसुराज की क्या है वो मैं नहीं कह रहा हूँ। बिना जनसुराज बिहार में सरकार संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ निशान झा सर मौजूद थे जो जनसुराज से जुड़े हैं। उन्होंने कई मुद्दों पे हमसे चर्चा की है। युवा भी हैं और युवाओं को बिहार में क्या कुछ चाहिए, किस उम्मीद पे युवा बिहार में होते हैं, उसको लेकर भी उन्होंने हमसे चर्चा की है। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तेज़ खबर।